आज की खबर फिर मध्य प्रदेश के अरबपति भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर है। उनको लेकर एक नया अध्याय लिखा गया है। हालांकि उनके खिलाफ खबर चलाने पर उनके जो समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया में आकर और इसे भ्रामक जानकारी कहते हैं और यही कहते हैं कि भ्रामक जानकारी के तौर पर संजय पाठक को बदनाम किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश जबलपुर के हाई कोर्ट के जज साहब को फोन कर और केस के सिलसिले में चर्चा करनी चाहिए थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के लोगों की लगभग अरबों की संपत्ति कौड़ियों के दाम खरीद ली। वही अरबपति विधायक जिन्होंने मध्य प्रदेश की सहारा निवेश की कंपनी की जो नीलामी की जमीन थी उनको कौड़ियों के दाम खरीद लिए। संजय पाठक के कारनामे तो लगातार निकल कर आ रहे हैं। सरकार भी उनके खिलाफ एक्शन में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन में खड़े होकर उनसे 443 करोड़ रुपए के अवैध खनन की वसूली की घोषणा भी कर दी है। उनके खिलाफ सरकार मुखर है, सरकार एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनके खिलाफ जो कुछ भी मामला निकल कर आता है उस पर गंभीरता से सरकार जांच करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब करने के लिए बीजेपी के अंदर एक ऐसे अरबपति विधायक हैं जो लगातार कारनामे पर कारनामे करते जा रहे हैं और उनके कारनामों की पोल भी खुल जाती है, लेकिन उन पोलों को वो बेबुनियाद बता देते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर चल रही है, जिस खबर में लिखा है एमएलए संजय पाठक से जुड़ी फर्म ने सहारा भूमि खरीद में चुराई स्टाम्प ड्यूटी, फर्जीवाड़ा उजागर। इन्होंने जमीन तो खरीदी कौड़ियों के दाम, उसके ऊपर भी जो स्टाम्प चार्ज होता है, जो गवर्नमेंट का स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होता है, उस पर भी इन्होंने बड़ा गोलमाल किया और उसे भी चुराकर और उसे और कौड़ियों के दाम बना दिए। हालांकि संजय पाठक की कहानी कोई नई नहीं है। उनकी कहानी लगातार निकलकर मध्य प्रदेश में कारनामों को लेकर आती रहती है। यहाँ जो कहानी आई है उसमें बताया गया कि जांच में गड़बड़ी उजागर होने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला पंजीयन ने 2,18,85,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई है। इनके ऊपर फिर से एक पेनाल्टी लगा दी गई है। ये बताया ये भी जा रहा है कि इनके फर्म ने 54.70 लाख रुपए यह पेनाल्टी के जमा भी कर दिए हैं, लेकिन आदेश के खिलाफ इन्होंने अपर कमिश्नर कार्यालय में अपील भी की है। इस जो आदेश हुआ है, इनके ऊपर जो पेनाल्टी लगाई गई है, इसके खिलाफ इन्होंने अपर कमिश्नर के यहाँ अपील लगा दी है। दरअसल यह पूरा मामला कहाँ का है? यह गोरखपुर तहसील छीतापार तेवर के पास 8.68 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसके विक्रेता अखिलेश रियल एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मुंबई के तपास कुमार वसाक ये यहाँ के विक्रेता हैं। इस जमीन की मूल्य 6.50 करोड़ रुपए दर्शाई गई। पाठक से जुड़ी फर्म नायसा डेविड की ओर से सिहोरा निवासी अमित मिश्रा ने खरीदा। रजिस्ट्री 20 अप्रैल 2023 को हुई। यह पूरा इनका मामला है। इन्होंने कहाँ से खरीदी है, किससे खरीदी है और कितना इसमें चूना लगाया है, यह सारा ब्यौरा इस खबर में वृत्तांत के तौर पर पत्रिका ने लिखा है। लेकिन यह पत्रिका ने पहले छापा है। हालांकि यह खबर मालूम तो थी, लेकिन ऐसा हमें अंदेशा था कि हम लोग सिर्फ खबर पढ़ने वाले लोग हैं और अगर कोई रजिस्टर्ड चैनल इसे लिख देता है तो हम लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। इसी तर्ज पर इंतज़ार था कि कब कोई बड़ा चैनल इसे लिखे और हम लोग उसे पढ़ें कि कैसे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक अरबपति बन जाते हैं, कैसे उनके घरों में हवाई जहाज़ खड़ी हो जाती है, कैसे वो इतने बड़े फर्म के मालिक हो जाते हैं और कैसे वो मध्य प्रदेश के जबलपुर न्यायाधीश के पास फ़ोन लगा देते हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो पावर उनके अंदर होगा। दरअसल यह पूरी एक जांच समिति बैठाई गई थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वसूली के आदेश जारी किए गए हैं संजय पाठक से जुड़ी इस फर्म के नाम। समिति की जांच के आधार पर डॉक्टर पवन अहिरवाल, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, वरिष्ठ जिला पंजीयक ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत शेष 1,17,91,020 रुपये मुद्रक शुल्क, 37,23,480 रुपये पंजीयन शुल्क के अलावा
63,67,151 रुपए की पेनाल्टी लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस तहत नायसा देवबिल्ड को 2,18,81,665 रुपए जमा करने के लिए जुलाई 2025 को आदेश जारी किया गया है। बाकायदा यह डेट, नियम, तिथि और कब किसने जारी की है, यह सब कुछ बाकायदा इस आदेश और इस खबर की कटिंग में लिखा है। संजय पाठक के ऊपर बाकायदा लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की पेनाल्टी किस आदेश में और किस जुर्माने पर लगाई गई है। इन्होंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन को इन्होंने बताया कि रोड से सटी हुई है, लेकिन जब उस पर जांच बैठाई गई तो पता चला कि वो शहर से जुड़ी हुई ज़मीन है और जिस ज़मीन को इन्होंने जिस मूल्य पर खरीदा है उस पर इन्होंने स्टाम्प शुल्क चुराया है। मतलब स्टाम्प शुल्क में इन्होंने धांधली की है, सरकार को गलत जानकारी देकर इन्होंने उस स्टाम्प शुल्क को चुराकर और सरकार को अच्छा खासा चूना लगाया है। अब ये जान लेते हैं कि यह फर्म जो है इस पर निवेश और किन किन लोगों की साझेदारी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक की मां और बेटे की हिस्सेदारी है। नायसा देवबिल्ड में विधायक संजय पाठक की मां निर्मला पाठक और बेटे यश पाठक की हिस्सेदारी है। यह फर्म पहले से ही विवादों में है। अब स्टाम्प ड्यूटी की फर्जीवाड़ा सामने आने से पाठक की मुसीबत और बढ़ सकती है। ज्ञात रहे कि सहारा समूह की संपत्तियों की खरीद से संबंधित मामले में हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा ने संबंधित प्रकरण के सिलसिले में विधायक संजय पाठक पर हाई कोर्ट के जज से संपर्क करने की बात सामने आ चुकी है। जज विशाल मिश्रा ने स्वतः इस आधार पर खुद इस केस से अलग कर लिया था। यह पत्रिका ने भी यह चीज लिख दिया कि जिस तरह से विशाल शर्मा जो जज साहब हैं उनको संजय पाठक संपर्क कर और इस पूरे सिलसिले पर एडजस्टमेंट या फिर इस पर चर्चा करने या फिर इसे और ढीला केस करने के लिए इन्होंने संपर्क किया। संजय पाठक हैं, अरबपति विधायक हैं, मध्य प्रदेश के रसूखदार नेता हैं, मध्य प्रदेश के सबसे अमीरजादे नेताओं में इनकी गिनती होती है। लेकिन इनके ऊपर कितने आरोप मढ़े जा चुके हैं, कितने करोड़ का चूना इन्होंने सरकार को लगाया है, सरकार ने स्वतः इसका खुलासा किया है। इन्होंने कैसे अवैध खनन कर और सरकार को चूना लगाया, करोड़ों रुपए का टैक्स इन्होंने कैसे सरकार को चूना लगाकर और सरकार से आंखों में धूल झोंक कर यह सब कुछ इन्होंने अपने नाम किया। इसके बाद इन्होंने कैसे कौड़ियों के दाम सहारा की जमीन खरीदी जो उन निवेशकों की थी जो शायद एक एक रुपए पाई पाई जमा कर और सहारा में निवेश किया था। इसके बाद एक और आदेश आता है जिस पर इनके ऊपर लगभग 1171 एकड़ बैगा जनजाति समूह के गरीबों के नाम पर खरबों की संपत्ति इन्होंने कौड़ियों के दाम खरीदी। कैसे इनके ऊपर जांच बिठाई गई है, 5 जिलों के कलेक्टर इनके ऊपर जांच कर रही। लेकिन देखना ये होगा कि क्या रसूखदार नेता पैसे के दम पर अपने इन सभी आरोपों से बच सकते हैं, बच जाएंगे, या फिर ये सारे आरोप जो इनके ऊपर लगाए गए हैं ये आरोप सिर्फ और सिर्फ आरोप तक ही सीमित रहेंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे। हालांकि अभी सभी आरोपों पर जांच चल रही है। आरोपों की जांच के बाद अगर पुष्टि होती है तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो एक पेनाल्टी लगाई गई है 2 करोड़ से ज़्यादा के रुपए की, जो राजस्व से इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर सरकार को धोखा दिया है, इसकी वसूली के आदेश जारी हुए हैं। कुछ इन्होंने जमा भी किया है और इन्होंने उस आदेश के खिलाफ अपर कमिश्नर में अपील भी दायर की है। देखना यह होगा कि उस अपील को खारिज किया जाता है या फिर इसे जमा करने के आदेश जारी होते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।